हाँ जी, ये है चैप्टर बहुपद प्रश्नावली 2.3, कक्षा है 9th और एनसीईआरटी बुक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। तो देखिए इसमें बहुपद दे रखा है एक px और उसमें ये बोला, उसमें क्या है, एक अननोन डिजिट या कोई एक के दिया गया है, इसमें के दिया गया है और वो यूँ कह रहा है कि इसमें आप के का मान निकाल लिए। ठीक है, उसके लिए आप उसने स्थिति क्या दे रखी है कि x-1 कोई बहुपद है, रैखिक बहुपद है जो कि इस गुणनखंड का इस बहुपद का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, ये स्थिति उसने दे रखी है अपने को। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो हमें गुणनखंड दे रखा है, ये कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए इसको हम सबसे पहले 0 रखेंगे, तो इसका शून्यक आएगा 1। इसका मैं पक्षांतरण कर दूंगी तो ये x का जो मान है वो 1 आ गया। अर्थात ये जो रैखिक बहुपद दे रखा है उसका क्या आ गया, शून्यक आ गया। ठीक है, अब इस शून्यक को हम इसमें रखेंगे तो जहाँ जहाँ क्या करेंगे, अब देखिए ये इसमें एक स्थिति इसमें दे रखी है कि ये जो है वो px का गुणनखंड है, ये हमें पहले से ही दे रखा है। अगर यदि ये इसका गुणनखंड होगा ना तो क्या होगा, p में यदि हम इस गुणनखंड का एक शून्यक निकालेंगे तो इसमें यदि हम इसके मान रखेंगे तो वो मान 0 आना चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? देखिए क्या है कि यदि ये वाला x-1 एक बहुपद दे रखा है, एक गुणनखंड दे रखा है, ये बहुपद है, सॉरी एक रैखिक बहुपद है जो कि इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका यदि गुणनखंड है तो इसका जब शून्यक निकालेंगे, वो शून्यक यदि हम इसमें रखेंगे तो वो इसका भी शून्यक होगा, इसका शून्यक होगा, मतलब इसका जो शून्यक निकालेंगे वो px में रखने पर, x की जगह 1 रखने पर इस तरीके से वो 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसको मैं इसमें जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ 1 रखूँगी। ठीक है, इसको जब मैं आगे सिंप्लीफाई करूँगी तो ये आएगा 1 + 1 + k = 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, आया समझ में आपको? देखिए ये इसका शून्य, इस बहुपद का हमने शून्यक निकाला, इसका शून्यक, अब वो कह रहा है, ऑलरेडी वो बता रहा है कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसका शून्यक मैं जब इसमें रखूँगी तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसमें जहाँ जहाँ x है, देखिए p1 मैंने निकाला है, तो p1 में जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ मैंने 1 रख दिया है, ये वाला 1 रखा है। तो और आगे मैं इसको जब सिंप्लीफाई करती हूँ तो k की वैल्यू आती है -2। ये इसका आंसर होगा। देखिए इसी तरीके से इसमें भी p1 जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, p1 0 है तो यहाँ पे जितने भी आपको x दे रखे हैं उसमें आपको x की जगह 1 रख देना है और वो आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा, √2 ऐसे ही आएगा = 0। ठीक है, अब देखिए k की वैल्यू इन दोनों को मैं उधर ले जाएंगी तो -2 एंड √2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आ गया ना, k का मान आ गया। इसमें क्वेश्चन में k का मान ही हमें पूछा है। देखिए इस तरीके से इसको भी क्या करेंगे, इसमें p x की जगह 1 रखेंगे, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ x यहाँ देखो p1 लिखना है, p1 में जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ आपको 1 रख देना है। तो k को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 को 1 2 बार मल्टीप्लाई 1 आएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करके k आएगा, -2 + 1 = 0। कहाँ है? ओ, ये √2 दे रखा है। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई √2
-1। देखिए √2 प्लस का है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का प्लस का हो जाएगा, और 1 जो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी हमें P1 रखना है जिसकी वैल्यू हमें 0 रखनी है। तो ये K1 का स्क्वायर -3 1 प्लस K इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा K -3 प्लस K इज इक्वल टू 0। K और K मिल के हो जाएगा 2K -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया है 2K -3 इज इक्वल टू 0। तो 2K इज इक्वल टू 3, तो K आएगा 3/2। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। सिंप्लीफिकेशन है ओनली, सिंपल सा। लेकिन आपको एक चीज़ बस इसमें ये याद रखना है कि यदि ये इसका गुणनखंड है तो आपको इसमें शून्य निकाल के और इसमें रख देना, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड है इसका, तो इसका शून्य इसमें रखने पर ये 0 आना चाहिए। ये स्टेप आपको याद रखना है और उसी से फिर हमें K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।